हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में चेहरे व गर्दन की मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे। कल हमने नाक, मुंह, चेहरे और भौं की मांसपेशियों का अध्ययन किया था। आज हम कान की मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कान के बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ओक्यूलरिस सुपीरियर मांसपेशी कान के ऊपर स्थित होती हैं और ओक्यूलरिस एंटीरियर मांसपेशी कान के बिल्कुल सामने स्थित होती है और ओक्यूलरिस पोस्टीरियर जो मांसपेशी होती है वो कान के पीछे स्थित होती है। नेक्स्ट देखिए चबाने की मांसपेशियाँ, यानी चबाने की कौन सी मांसपेशी होती है, तो वो मांसपेशी होती है टेम्पोरलिस और मैस्टिकेशन। ये क्या कार्य करती है, मुंह के खुलने और बंद होने का समन्वय स्थापित करती है और इसी कारण ये जो मांसपेशी होती है इसे चबाने की मांसपेशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए गर्दन की मांसपेशी, यानी गर्दन में कौन कौन सी मांसपेशियाँ होती है, तो हम इस डायग्राम के माध्यम से इसे समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए गर्दन के बिल्कुल सामने, यहाँ देखिए प्लेटेसमा मांसपेशी जो होती है वो बिल्कुल गर्दन के सामने स्थित होती है और ये क्या करती है, इसी मांसपेशी के कारण जो निचला जबड़ा होता है ना, उसमें जो कसाव होता है, खिंचाव होता है, वो उत्पन्न होता है और जो उदासी की भावना अभिव्यक्त होती है वो इसी मांसपेशी के कारण अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट देखिए ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ देखिए लेटिसिमस डोर्सी, ये जो मांसपेशी होती है गर्दन के बिल्कुल पीछे स्थित होती है और ये क्या कार्य करती है, जो कंधा होता है उसके मोड़ को घुमाने का कार्य करती है और जो हमारे जो हाथ होते हैं उसके झूलते मूवमेंट को नियंत्रित करने का कार्य भी यही मांसपेशी करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ये जो मांसपेशी होती है गर्दन के दोनों साइड स्थित होती है और ये गर्दन की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है और ये जो सिर का मूवमेंट होता है वो इसी मांसपेशी के कारण होता है। आगे देखिए पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये जो मांसपेशी होती है बिल्कुल छाती के सामने स्थित होती है और ये क्या करती है, हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आगे देखिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ, यानी हमारे शरीर की कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियाँ हैं वह देखिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए फ्लेक्शन मतलब मोड़। तो इसे ये जो क्या कार्य, इसमें क्या होता है, कोणों को कम, ये होता है जो हमारे हाथ पैर में जो कोण होते हैं उनको कोणों को कम करने का कार्य करती है, शरीर के अंगों को एक साथ लाने का कार्य करता है। ये जो गतिविधि होती है ना, शरीर के अंगों को एक साथ लाने का कार्य करती है। अब आप देखेंगे कि ये जो फ्लेक्शन है वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, तो आप देखिए कोहनी पर स्थित होता है, घुटने में होता है, कलाई में होता है, कंधे में होता है, गर्दन में होता है और उंगली पे होता है। अब आप इससे इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये हाथ है तो ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैं इस हाथ को जब मोड़ रही हूँ, ठीक हूँ, तो ये 180 डिग्री का कोण किस पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। तो कोण कम हुआ और हाथ भी क्या हुआ, शरीर के बिल्कुल नज़दीक में आया। तो हो गया ना कि कोणों को कम करने का कार्य भी करता है और शरीर के अंगों को एक साथ लाने का कार्य भी करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आप यहाँ समझ सकते हो, ये देखिए हाथ बिल्कुल सीधा है तो कहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और हाथ ये हमारी कोहनी हो गई, यहाँ फ्लेक्शन स्थित है, यहाँ से हाथ मोड़ा तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण कहाँ पे चला गया, 90 डिग्री पर चला गया। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया। ऐसे ही हमारी उंगलियों में भी होता है, हम उंगलियों को मोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो पैर का घुटना होता है उसमें भी फ्लेक्शन उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए एडक्शन जो मूवमेंट होता है वो देखिए क्या होता है। एडक्शन क्या होता है, जो हाथ व पैर होता है उसको सैजिटल तल, यानी कि जो हमारी शरीर की मिड लाइन होती है उसके करीब लाने का कार्य करता है। और ये कहाँ कहाँ स्थित होता है, हाथ, पैर और उंगली में ये स्थित होता है। देखिए आप स्पेशली हाथ में भी होता है तो हम उंगलियों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हमारी उंगलियां हैं, तो ये देखिए इसकी मिड लाइन जो हो गई, ये बीच की उंगली हो गई, तो ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल नज़दीक आई, तो ये क्या हो गया, आपका एडक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह हाथ में भी होता है और पैर में भी होता है। नेक्स्ट देखिए एबडक्शन क्या होता है, बिल्कुल एडक्शन का उल्टा होता है, तो देखिए ये क्या करता है, जो सैजिटल तल यानी हमारे शरीर की जो मिड लाइन होती है उससे जो अंगों को क्या करता है, दूर ले जाने का कार्य करता है। ये भी हमारे हाथ और पैर में स्थित होते हैं। तो देखिए हम इसी उंगली में समझेंगे कि ये तो क्या हो गया, एडक्शन हो गया, ठीक है, ये एडक्शन हो गया। अब उंगलियां इस तरीके से दूर जाएंगी, ठीक है, तो ये एबडक्शन हो गया, ठीक है, दूर ले जाने का कार्य कर रहा है। पेट के बल लेटना,
पेट के बल लेटना मतलब कि उल्टा लेटना। इसमें हमारा जो चेहरा होता है वो बिल्कुल ज़मीन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। चित लेटना क्या होता है? सीधा लेटना। हमारा जो चेहरा होता है वो ऊपर की तरफ होता है। फिर देखिए डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है? जो हमारे पैर का जो अंगूठा आता है उसे हम जब ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? डोर्सिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर देखिए आपकी प्लैटर फ्लेक्शन। प्लैटर फ्लेक्शन क्या होता है? पैर को जो नीचे की तरफ हम मोड़ते हैं वो प्लैटर फ्लेक्शन कहलाता है। धन्यवाद।